हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं ये कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, ये कथा है 7 भाई और 1 बहन की। गुरु भाई बहना 7 भाई थे और 1 बहन थी। उनके माता पिता नहीं थे। माता पिता मृत्यु को प्राप्त हो गया था और 7 भाई अपने बहन से बहुत प्यार करते थे। गुरु भाई बहना 7 भाई जो थे, 7 भाई शिकार करने जाते थे और शिकार में करके लाते थे क्या चीज, पशु पक्षियां। पहले के लोग जंगल में शिकार करने जाते थे अपने तीर बांध धनुष से और पशु पक्षियों के मार कर लाते थे और मार कर लाकर उसे भोजन करते थे। गुरु भाई बहना तो वही काम 7 भाई करते थे। 7 भाई लाते थे और बहन बड़े मजे से बनाती थी और 7 भाई उंगलियां चाट चाट कर खाते थे। गुरु भाई बहना 7 भाई बहन का भोजन बनाया हुआ बड़े प्रसन्न करते थे और बहन जो थी बड़ा स्वादिष्ट भोजन बनाती थी। गुरु भाई बहना, एक दिन का बात है कि बहन भाई ने साग लाया था तो साग बहन काटने लगी तो उसका हाथ कट गया। तो कहती है कि मैं इस खून को कहाँ पोंछूं, साग में ही लगा देती हूँ, इससे क्या दिक्कत है। तो गुरु भाई बहना, बहन ने साग में अपना हाथ पोंछ दी और साग में जब पोंछ दी और काट दी साग तो साग बड़ा स्वादिष्ट बना। 7 भाई ने जंगल से शिकार करके आया, कुछ पशु पक्षी भी लाया, उसे काटा, अपने बहन को दिया भोजन बनाने को लिए। लेकिन गुरु भाई बहना, पशु पक्षी का मांस से ज्यादा स्वादिष्ट साग लग रहा था। तो 7 भाई कहता है आपस में कि भैया आज तो साग बड़ा सुंदर लग रहा है, इसके सामने तो मांस भी अच्छा नहीं लग रहा। आखिर बहन ने क्या चीज दी होगी जो इतना स्वादिष्ट भोजन है। तो बड़ा भाई कहता है कि ये बात क्यों ना मैं अपने लाडली बहन से पूछ लूं। गुरु भाई बहना, बड़े भाई ने कहता है कि बहन क्या डाली हो साग में। तो बहन सोचती थी कि यदि अपने भाई को बता देंगे तो मेरे 7 भाई दुखी हो जाएंगे, क्योंकि मेरा लाड प्यार में तो अपने प्राण भी निछावर कर देंगे। तो मेरा हाथ कटे को जानकर मेरा भैया बड़े दुखी हो जाएंगे। दुखी नहीं करने देना चाहता था बहन। तो 7 भाई ने अपने सर के कसम दे दिया कि बहन मेरा सर के कसम, तू बताओ आखिर साग में क्या डाली हो। तो गुरु भाई बहना, ए बहन कहती है कि भैया तू ज्यादा परेशान होने को लिए नहीं कहो तो बताएंगे। 7 भाई ने वचन दिया कि मुझे कोई दुख नहीं होगा। बहन कहती है कि भैया देखो मेरा उंगली क्या हुआ है। भाई ने बोला कट गया है। तो साग काटते वक्त मेरा उंगलियां कट गया था और वही रक्त मैंने अपने साग में पोंछ दिया भैया, थोड़ा सा खून उसमें अपना लगा दिया हूँ, इसीलिए साग स्वादिष्ट बन गया है। गुरु भाई बहना, 7 भाई कहता है कि वाह रे वाह, मेरा बहन का खून, बहन का खून तो इतना सुंदर है कि उंगलियां चाट चाट कर मैं साग खाया हूँ, और है तो और दो। बहन ने जो बची खुची साग था अपने भाई को परोस दिया और 7 भाई ने खा लिया। रात में सोया तो रात में अपना कमरे में 7 भाई एक ही कमरा में सोता था। कहता है कि भैया क्या कहूँ, मेरा तो नींद नहीं आ रहा है। बड़े भाई बोला छोटे भाई से, तो छोटे भाई बोलता है भैया मेरा भी कुछ वैसा ही है। गुरु भाई बहना 7 भाई ने
मिलकर कहता है कि बहन का खून में इतना स्वाद है, कितना अच्छा लग रहा है। गुरु भाई बहना रात में तो किसी तरह से रात बीत गया, सवेरा हुआ तो फिर जंगल में अपने तीर बाण लेकर शिकार चले गए करने को लिए। और शिकार करने लगे, लेकिन शिकार करने में मन नहीं लगा। सातों भाई एक वृक्ष के नीचे बैठकर कहते हैं कि भैया आज शिकार करने का कोई इरादा नहीं, आज तो मेरा मन कुछ अलग ही लग रहा है। बड़े भाई बोला, हाँ भाई यही तो मुझे भी लग रहा है। बाण का खून में इतना स्वाद हो तो जिनकी मांस में कितना स्वाद। गुरु भाई बहना अब सातों भाई विचार किया कि क्यों ना इसी जंगल में अपने बहन को लाए और उसे काटकर पीसो पीस करके और उसका मांस को बनाकर हम लोग खाएं। तो गुरु भाई बहना सातों भाई का यही इरादा हुआ। हाय रे भाई कसाई, गुरु भाई बहना सातों भाई ने शाम में कुछ पशु पक्षी लेकर आया और उसे मांस बना के मांस काट कर बहन को दिया। बहन ने कढ़ाई में सिजाई। बड़े प्रेम से सातों भाई खाया। श्राद्ध हुआ तो शाम के समय में कहता है भोजन करते करते कि बहन क्या बताऊं, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। बहन कहती है क्या चीज है भैया, बड़े आज खुश नजर आ रहे हो। तो भाई बोला, बहन तेरे लिए मैं एक सुंदर सा राजकुमार ढूंढा हूं, क्या शादी करने के लिए तुम तैयार हो? तो बहन कहती है हाँ भैया, मैं तो शादी करने योग्य हो गया हूं, तो शादी तो करेंगे। गुरु भाई बहना शादी करने का नाम सुनकर सात भाई का लाडली बहन बड़ी प्रसन्न हो गई, बड़ी खुश हो गई और कहती है कि चलो मेरा भी ब्याह हो जाएगा और मैं भी दुल्हन बनके ससुराल अपने जाऊंगी। लेकिन भैया मैं तो ससुराल चली जाऊंगी तो तुम लोगों का भोजन कौन बना कर देगा? भैया तुम लोग भी ब्याह कर लो और मेरा घर में एक भाभी आ जाएगी तो खाना बना कर देगी। सातों भाई ने हंस पड़े और मीठे स्वर में बोले, हाँ कुछ ऐसा ही करेंगे, कोई बात नहीं। सवेरा हुआ तो अपने बहन को सजने संवरने को कह दिए। बेचारी सात भाई का लाडली बहन सुंदर सी बनारसी साड़ी पहन ली, तन पे गहने सवार ली, 16 श्रृंगार में सज गई और सज के कहती है कि भैया मैं तो सज धर के तैयार हो गया हूं, चलो राजकुमार देखेगा तो मुझे पसंद करता है या नहीं। सातों भाई कहता है कि मेरा इतना सुंदर प्यारी राजकुमारी बहन को कौन नहीं पसंद करेगा, चलो तो मेरे साथ। गुरु भाई बहना अब सात भाई की लाडली बहन सातों भाई के साथ जाने लगा। सातों भाई हाथ में तीर कमान ले लिया, सातों भाई हाथ में तीर कमान ले लिया और गुरु भाई बहना चलने लगा। चलते 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 बहुत दूर चला गया। बहन थक गई, कहती है भैया मैं अब थक चुका हूं, मेरा पांव नहीं काम कर रहा है भैया, अब तो मैं चलने से असमर्थ हूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं अपने कदम कैसे बढ़ाऊं, मेरा राजकुमार का घर कहाँ है? गुरु भाई बहना एक बहुत बड़ा टीला था, बोला कि देखो तेरा राजकुमार का घर वही है। हंसती हंसती बहन वहां जा पहुंची और भाई ने उस टीले पे चढ़ा दिया। गुरु भाई बहना उस पे चांद और सितारों जैसा वहां सजा दिया कि क्योंकि यहाँ बहन को काटेंगे। गुरु भाई बहना बहन को हाथ बांध दिया और दोनों तरफ ऐसे रस्सा लगाकर खड़ा कर दिया और बांधकर बोला कि बहन अब तुम यही रहना। बहन कहती है कि बाहर मेरा सात भाई निर्दयी, मुझे तुम क्या करोगे? तो सातों भाई कहता है कि बहन तुम्हें मांस बनाकर खाएंगे, तुम्हें अब कोई बचाने वाला नहीं। बहन कहती है कि हे ईश्वर अब आप ही मेरा सहारा हो। सातों भाई कसाई ने मेरा प्राण हरण के लिए यहाँ ले आया है,
गुरु भाई बहना, बहन कहती है माता रही हो भैया आचल छिपी जाएती हो, पिता के गोदिया में छिपाएती हो, भैया का सैया हो मोरा तिरिया चला बालू हो, तिरिया से करबू सिनमा चूर हो। गुरु भाई बहना जब विलाप करती है तो छोटा भाई को बड़ा दया आने लगा। ये बड़ा भाई अपना तीर कमान साधा तो ये बहन कहती है कि चला भैया चला, अपनी बाण तरकस से चला, मेरे सीने में लगा दे भैया। हे बाण चली जाना जंगल के पार, मेरा सीने के पास मत भटकना। हे बाण, हे भैया चलाए अपने तरकस से बाण, हे भगवान इसका बाण जाए जंगल के पार, मेरा छाती में इससे होए ना कभी तकरार। गुरु भाई बहना, बहन कहती है कि हे बाण मेरे सीने में मत लगना, जंगल में चला जाना। तो बड़ा भाई कई बार चलाया गुरु भाई बहना, लेकिन बहन का सीने में नहीं लगा। दूसरा भाई भी चलाया तो फिर से बहन विलाप करती है कि भैया चलाए अपनी तरकस से बाण, भैया चला तू अपने तरकस से बाण, कर दे मेरे सीने में प्रहार। हे बाण तू चल जाना जंगल के पार, मेरे सीने में मेरे छाती में तुम कभी मेरे पास मत आना। गुरु भाई बहना उसका बाण भी नहीं लगा। तीसरा भाई चलाने लगा तो यही विलाप करने लगी। तीसरा भाई का भी नहीं लगा, चौथा का नहीं लगा, पांचवा का नहीं लगा, छठा का नहीं लगा। तो गुरु भाई बहना सातवां भाई तीर चलाने को लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उसके लिए बहन, उसके मन में बहन के लिए प्यार था, कलेजा कांप रहा था, उसके हाथ में थरथराहट था, जुबान पे लड़खड़ाहट था, उसका तलवे के जमीन जो था खिसक रहा था, उसका आकाश और पाताल दिखाई दे रहा था, बहन का लाड प्यार उसके सीने में चुभ रहा था। गुरु भाई बहना वो कहती है बेचारी मन ही मन कि अब एक रहा है, क्या करूं। इतना ही में छह भाई बोल उठा कि सुन लो भाई मेरी बात, यदि तूने अपने बाणों से बहन को नहीं मारा तो तेरा प्राण देंगे गिराए, तेरा सर काट के पीसे पीस कर देंगे हम, कड़ाही में भूंज भांज के बिना नमक के खाएंगे हम। गुरु भाई बहना भाई कहता है कि भाई यदि बहन को तू अपने बाण से नहीं मारोगे तो तेरा सर काट के, तेरा शरीर को टुकड़े टुकड़े करके कड़ाही में भूंज भांज के बिना नमक के चबा चबा खा जाएंगे। गुरु भाई बहना ये बात सुनकर सात भाई का लाडली बहन जो थी उसका सीना कांप गया। कहती है कि अब मैं क्या करूं, अब तो मेरा भाई पे आफत आ गया, मुझे अपना भाई का प्राण बचाना है इच्छा कसाई भाई से। वो कहती है कि निकल जाओ तरकस से बाण, हे भैया चला दो अपना बाण, चलाओ भाई अपना बाण, मोह माया त्याग कर, तूने अपना प्रतिज्ञा कर लो पूरा, मेरे छाती में दो तू अपना बाण, तेरा बाण हे भगवान, मेरा छोटे भाई का बाण कभी खाली नहीं जाए, मेरा छाती में चूर चूर कर दो, सीने में मेरा चीर दो, बाण से मेरा प्राण निकल जाएगा। गुरु भाई बहना एक बाण भी इसका फेल होने का बहन नहीं लगाई। गुरु भाई बहना छोटा भाई ने अपने तीर कमान से चला दिया, कमान चलाया गुरु भाई बहना तो बहन का सीने में लग गया, छाती में लग गया। बेचारी बहन जो थी उसका प्राण पखेरु निकल गया।
प्राण निकल जाने के बाद गुरु भाई बहना उसकी लाश वहां पे गिर गई। 6 भाइयों ने उसे टुकड़े टुकड़े करके मांस काट दिया। गुरु भाई बहना जो हाथ का उंगलियां नाखून ये सब था अलग कर दी, सर के बाल अलग कर दिया, पाँव के तलवे हड्डियां सब एक तरफ कर दिया, आंखें निकाल के अलग कर दिया। और गुरु भाई बहना जो सही जगह के मांस था उसे कढ़ाई में बनाने लगा। तो गुरु भाई बहना सारा सामान ले गया था लेकिन नमक नहीं ले गया था। तो अपने भाई को कहता है कि भाई नमक और पानी कहाँ से आएगा, नमक और पानी ले आओ। छोटे भाई जब नमक और पानी लाने गया तो गुरु भाई बहना एक तालाब मिला। तो तालाब के सामने विलाप करता है छोटे भाई, 7 भैया के मोरा आहल प्यारी बहाना जी, अरे हथवा से ले लिए उनकर प्राण जी, बहिनी के मसवारे मछली अखेलो नाही जाहई रे, अरे छटपट करे जियरा मोरा हो। तो गुरु भाई बहना तालाब से मछली निकली और किनारा में आकर लग गई इसका विलाप सुन के केकड़ा। तो मछली और केकड़ा ये ले लिया और अपने पास रख लिया। गुरु भाई बहना ये पानी और नमक लेकर आ गया। ये क्या किया कि उसी कढ़ाई में मछली और केकड़े को बना लिया मांस, और बहन का मांस जो था वो तो भर कढ़ाई सीझा। जो बड़े भाई था वो 7 थाल में परोसा गुरु भाई बहना केकड़ा बहन का मांस, और 7 थाली में परोस के खाने लगा। लेकिन गुरु भाई बहना छोटे भाई ने क्या किया कि थोड़ी सी अपने थाली के नीचे गड्ढे खोद दिया और मांस को उसी गड्ढे में डाल दिया, और ये जो केकड़े और मछली था वो मछली और केकड़ा खा गया। सारा भाई हड्डियां चबाने लगा और कहने लगा बहन का मांस खाऊंगा, बड़ा खाया हूं मैं, बड़ा मजा आया है। मेरी बहन जो थी प्यारी थी, मेरे सीने से चुभ रही है, मेरा मांस, इसका कितना मजा आ रहा है खाने में। गुरु भाई बहना बहन का मांस खा रहा है, चौपाई कर रहा है। गुरु भाई बहना 6 भाई ने मिलकर मांस खाया। छोटे भाई ने उसका मांस को गाड़ दिया। गुरु भाई बहना जब सारा मांस खत्म हो गया तो बड़ा भाई कसाई कहता है कि छोटे भाई को कि सुनो, इसका जो नाखून है, पंजे है, पैर का जो तलवे है, उंगलियां हैं, सब यहीं पे गाड़ दो, इसका बाल, सर इसका सब गाड़ दो। तो गुरु भाई बहना इतना दूर जो मुड़ी था, ये सब पंजे था, ये सब छोटे भाई ने वहां पर गाड़ दिया। गुरु भाई बहना गाड़ दिया और गाड़ के और 7 भाई अपना घर आ गया। 7 भाई घर आ गया तो गुरु भाई बहना खाने बनाने वाला तो कोई नहीं रहा। तो बड़े भाई ने ब्याह कर लिया। बड़े भाई का अर्धांगिनी आ गई घर में। दूसरे भाई भी ब्याह कर लिया, दूसरे भाई का भी पत्नी आ गई। गुरु भाई बहना धीरे 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 6 भाई ब्याह कर लिया, और 6 भाई के 6 रानियां आ गई घर में, एक एक रानियां। छोटे भाई ने ब्याह नहीं किया था और ना ही तो करने को लिए सोचता था, दिन रात अपने बहन के याद में खोए रहता था। मेरा प्यारी सी बहना थी, मेरे साथ खाती थी, मेरे साथ बातें करती थी। हाय रे मेरे प्यारी बहना, तू कैसे मेरे ही हाथों मारे गई? 6 भाई का बाण तुम्हारे सीने में, छाती में नहीं लगा, मेरा हाथों से बाण तुम्हारे छाती में कैसे लग गया? गुरु भाई बहना बार बार यही भाई सोचते रहता था। अब यहाँ की बात यही रहा गुरु भाई बहना, अब आगे की बात बताते हैं। गुरु भाई बहना जहाँ पे उनके हड्डियां जो गाड़ा हुआ था और पंजे बाल,
वहां पे सुंदर सा बांस का पेड़ जन्म गया और घना घोर बांस का जंगल आगे लग गया। सुंदर बांस का पेड़। गुरु भाई बहना, बांस का पेड़ जब जन्म गया तो बड़ा सुंदर लगता था और बड़ा घना घोर हो गया था। उस जगह पे एक दिन का बात है गुरु भाई बहना, एक संत उसी रास्ते से जा रहे थे तो उन्हें बहुत कस के उनको मैदान लग गया। गुरु भाई बहना, वो जो संत थे, संत बैठ गए उसी बांस के छांव में मलमूत्र करने को लिए और मलमूत्र कर लिए। तो बांस में से, घना घोर बांस में से आवाज निकले लगा मीठे स्वर में, ओ संत बाबा, ये क्या कर रहे हो? मेरे पास से बदबू आ रहा है, गमक आ रहा है, तूने मलमूत्र कर दिया, जल्दी से इसे साफ करो। मैं कहाँ रहूंगी, मैं कहाँ जाऊंगी? इस जगह पे तूने गंदे कर दिया है, जल्दी से साफ करो। तो ये जो संत थे, संत चौंकने लगे और कहते हैं कि यहाँ पे तो कोई नहीं है, मीठे स्वर में कहाँ से आवाज आ रहा है? तो गुरु भाई बहना, ओ फिर से बांस में से आवाज निकलता है, घनी बांस में से, कि ओ संत बाबा, जल्दी से यहाँ पर मलमूत्र साफ करो, तूने क्या कर दिया? बहुत बदबू आ रहा है, नहीं तो श्राप दे देंगे और तुम जल के भस्म हो जाओगे। गुरु भाई बहना, जो संत थे वो जल्दी से अपने जो मलमूत्र किए थे वो सफा कर दिए और सफा करके वहाँ गंगा जी से पानी लाकर निप दिए। जब निप दिए तो बांस में से राजकुमारी से आवाज आता है कि संत, तूने जो किया भला किया, अच्छा किया, लेकिन अब तू मेरी बात सुनो। तुम इसमें से एक बांस काट लो और उसे एक सुंदर सा बांसुरी बनाना और बांसुरी बनाकर तुम गांव गांव घूमकर मांगना, बांसुरी बजाना। संत का ये बात सुनकर बड़ा अच्छा लगा। संत ने एक बांस काटा और उसे सुंदर सा बांसुरी बनाया। तो जब संत बांसुरी बनाए और जब मांगने गए तो बांसुरी में से आवाज निकलता है, सात ही भैया के दुलर बहिनी, छबही भैया बनलन कसैया, बहिनी के मारलन कड़िया में सिझवलन, पीसे पीस गईलन खाय, बाजहूँ बांसुरिया मीठी नराग, बाजहूँ लोग के दुआर। गुरु भाई बहना, जो भी बांसुरी की आवाज सुनते थे उनका आंखों से आंसू टपकता था और कहते थे कि ये बांसुरी में से ऐसा आवाज लगता है कि कोई लड़की गाती है। गुरु भाई बहना, जो भी जिसके द्वार पे वो संत जाते थे वो सूप भर अनाज दे दिया करते थे। मांगते मांगते वो संत चले गए उसके बड़े भाई के द्वार पे। और जब बड़े भाई के द्वार पे गए हैं तो बांसुरी में से आवाज निकलता है कि बांसुरी सुन, मेरी बांसुरी मीठी बाज, नहीं बजना रे बांसुरी, ये है मेरा दुश्मन का द्वार। हे बांसुरी, इस जगह पे मत बाजना, ये जो दुश्मन है वो छीन लेगा बांसुरी, मार डालेगा, ये कसाई है, ये निर्दयी है। गुरु भाई बहना, जब उसका बड़ा भाई सुना तो बोलता है अपने पत्नी को कि जल्दी से इस संत को भीछा दे दो और दरवाजे से हटा दो। दूसरा भाई के द्वार पे गया तो दूसरा भाई भी के द्वार पे उसी तरह कहता है, बांसुरी में से आवाज निकलता है कि मत बाजना रे बांसुरी, ये जगह पे अपवित्र है, ये पवित्र नहीं है, ये व्यक्ति कसाई है, ये मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, इसके द्वार पे मत बाजना रे बांसुरी। गुरु भाई बहना, धीरे धीरे 6 भाई के द्वार पे ठीक उसी तरह बांसुरी में से आवाज निकलने लगा। जब छोटे भाई के द्वार पे गया है तो उस समय तक छोटे भाई ब्याह नहीं किए थे। छोटे भाई के द्वार पे बांसुरी में से जोर से आवाज निकलता है कि बाजो रे बांसुरी बाजो, मीठी स्वर में बाजो,
ए मेरे सबसे प्यारे भाई है, ए मेरे लिए अपना जान निछावर करने को लिए तैयार था, लेकिन मैं अपने भाई को जान बचाने के लिए अपना प्राण त्यागा हूँ। बाजो रे बांसुरी बाजो, ए मेरे तो दिल में समा के मेरा भाई है। गुरु भाई बहना जो बांसुरी थी वो बाजने लगी। मीठे स्वर में बांसुरी वहाँ गुनगुनाने लगी, गाने लगी। और उसके भाई निकले तो कहते हैं संत से कि संत बाबा आप मेरा अनुरोध सुन लीजिए, आप चाहे तो मेरा घर धन संपत्ति सब कुछ ले लो, लेकिन ये बांसुरी मुझे दे दीजिए भैया। संत कहते हैं कि बांसुरी नहीं दे सकते हैं, ए बांसुरी से मैं कमाता खाता हूं। तो गुरु भाई बहना छोटे भाई बोला कि सबसे पहले बताइए कि ये बांसुरी कहाँ से लाए। संत कहते हैं कि क्या कहूँ, मैं जंगल की ओर जा रहा था और मुझे बहुत जोरों से मलमूत्र लगा, तो मैं बांस के वृक्ष के नीचे करने लगा, और जब किया तो बांस में से ऐसा आवाज आया, तो मैंने जल्दी से सफा किया और गंगा जल छिड़क दिया, और वहां पर लीप पोत के मैंने शुद्ध से खड़ा हुआ, तो बांस में से आवाज आया, तो मैंने बांस को काटा, बांसुरी बनाया और मांग रहा हूं। भाई समझ गया कि वहां पर तो मेरा बहन मरी थी, बहन को मारे थे हम लोग सारे भाई मिलकर। गुरु भाई बहना छोटे भाई ने बांसुरी ले लिया और बांसुरी लेकर रख लिया, कुछ रुपये संत को दे दिया, संत बेचारा चला गया। अब गुरु भाई बहना क्या किया कि जहां पे सोता था वहीं पे अलग बिस्तर लगा दिया, और अलग बिस्तर लगा के बांसुरी को उस पे रख दिया, और उसके लिए सुंदर सा बिस्तर बिछा के उसे एक चादर उड़ा देता था मनुष्यों की तरह, और चादर उड़ाकर बांसुरी को रख दिया करता था। रात्रि में क्या होता था कि छोटे भाई जो अलग था, सातों भाई में बंटवारा हो गया था, छोटे भाई भी अलग था। इसके घर वो बांसुरी में से एक लड़की निकलती थी और घर के सारा कार्य कर दे दिया करती थी, और घर के सारा कार्य करके खाना तक के बना दिया करती थी, और फिर बांसुरी में छुप जाती थी। भाई को लगता था, छोटे भाई को, कि मेरा 6 भाभियां हैं, किसी को दया लगता होगा तो मेरा काम कर देता है, और क्या हो सकता है। धीरे धीरे बरसों बीत गया। छोटे भाई ने बोला, अपने भाभियां से पूछा कि भाई आखिर मेरा घर में काम कौन करती हो, बड़ी वाली या मंझली वाली या संझली वाली या कंझली वाली या कुंजली वाली, कौन करती हो। 6 भाभियां ने जवाब दिया, अरे अरे जा, मुझे अपना काम से तो फुर्सत ही नहीं मिलता है, तुम्हारा काम क्यों मैं करने वाले क्यों जाऊंगा करने, मैं तुम्हारा काम नहीं जाती हूँ करने, जा अपने घर जा। बड़ा मुझसे काम करवाने के लिए सोचता है कि ऐसे कहूँगा तो एक काम करेगी। भाई सोचा आखिर कौन करता है। गुरु भाई बहना इसी बीच में छोटे भाई ने अपने ब्याह का मन में ठान लिया कि ब्याह कर लेंगे, और छोटे भाई ब्याह कर लिया। जब छोटे भाई ब्याह कर लिया गुरु भाई बहना, उनकी भी दुल्हन आ गई, तो वो सोई ही रहती थी कि इसके घर का कार्य हो जाता था। वो छोटी भाभी उसके भाई से कहती है, छोटे वाला भाई को जो पत्नी थी, उनका पत्नी कहती है अपने पति से कि हे स्वामी, रात में ना जाने घर का कार्य कौन कर देती है, मुझे पता नहीं चलता है। गुरु भाई बहना जो छोटा भाई था वो बोला अपने पत्नी से कि सुनो प्रिय, इसको पता लगाने के लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा। ये बांसुरी है, बांसुरी के नीचे गंगा जल से लीप दो, गाय के गोबर और गंगा जल से लीप दो, और उसके बाद धूप दीप जला दो और बांसुरी को वहां पर रख दो, और इसके बांसुरी को पूजा करो। गुरु भाई बहना छोटी भाभी ने उसको बांसुरी को उसी तरह पूजा पाठ करने लगी, और देखने लगी पति पत्नी दोनों जाग कर कि कौन आखिर के आता है और मेरे घर में काम करता है। तो
रात भर दोनों जागे तो देखते हैं कि 12 बजने के बाद बांसुरी में से एक लड़की निकलती है और सबसे पहले गंगा स्नान के जाती है और गंगा स्नान करके आती है और उसके बाद घर के काज करती है और फिर बांसुरी में छुप जाती है। इनकी छोटे भाई की जो पत्नी थी वो कहती है कि स्वामी ये सब क्या है, बांसुरी में से लड़की निकलना, गंगा स्नान को जाना, घर के काज करना। उसके बारे में छोटे भाई अपने पत्नी से सारा सच बता दिया। उनकी पत्नी कहती है कि मैं तो अपने ननद को कहीं जाने नहीं दूंगी क्योंकि मेरा ये ननद है। अब ऐसा ही करते करते कई दिन बीता तो छोटे भाई के पत्नी एक दिन वो लड़की निकली और झाड़ू लगा रही थी, घर के काम कर रही थी, तो ननद जाके अखबारी, उसकी भाभी जाके अखबारी में धर के कहती है कि भाई आप कौन हो और मेरे घर में काम क्यों करती हो। गुरु भाई बना वो लड़की कहती है कि भाभी ये तो मेरा घर है, ये किसी और का घर नहीं, मैं तो जो सारा दिन करता था वही करते रह गई हूँ, आज भी कर रही हूँ, तो भला कैसे बताऊं कि मैं कौन हूँ जब मेरा घर यही है। तो मैंने अपने भाई का प्यारा बहन हूँ। गुरु भाई बहना छोटे भाई था, वो बोला बहन आखिर तू कैसे रह सकती हो मुझे बताओ। गुरु भाई बहना बहन बोली भैया हम तो रहने के लिए अभी से रह जाएंगे, लेकिन 6 भाई ने मुझे फिर मार डालेंगे। छोटे भाई बोला बहन चिंता मत करो, अब ऐसा कभी नहीं हो सकता है, मैं तुम्हारे रक्षा करने के लिए तेरा भाई कभी भी साथ नहीं छोड़ने वाला हूँ। गुरु भाई बहना ये बात सुनकर बहन का आंखों के से आंसू झलकने लगा और अपने भाई के गले में लिपट गई। भाई के गले में लिपट के कहती है कि भैया इसीलिए तो मैं तेरे ही घर में रहा हूँ, उन लोगों के घर में तो कदम भी नहीं बढ़ाया। गुरु भाई बहना भगवान भोलेनाथ के कृपा, माता पार्वती के कृपा, वो फिर से लड़की बन गई और अपने भाई के साथ, अपने भाभी के साथ उसी घर में रहने लगी। छोटे भाई ने उसके अपने बहन के लिए एक सुंदर सा राजकुमार ढूंढा और राजकुमार ढूंढ के अपने बहन के शादी कर दिया और उसे घर बसा दिया। बहन भी एक राजमहल की रानी बन गई और भाई भी अपने घर में खुश रहने लगे, बहन भी अपना घर में खुश रहने लगी। तो गुरु भाई बहना मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को दबाना ना भूलें, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।